Assalamu alaikum. Welcome to Mary Home School. It's Maria here and I hope you all are in good health. My today's video is about the timetable, that how you are going to set a proper routine for homeschooling your child. To set a proper routine is very important. ठीक है, अगर आप अपने बच्चे को घर में भी पढ़ा रहे हैं तो भी आपको एक प्रॉपर रूटीन मस्ट सेट करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट मॉर्निंग में करवा रहे हैं, फिर बच्चे को कुछ प्ले टाइम दे दिया, फिर उसका लंच टाइम हो गया, डिनर टाइम हो गया, फिर आप उनको नेक्स्ट सब्जेक्ट करवा रहे हैं। नो, यू हैव टू सेट अ प्रॉपर टाइम टेबल और अ रूटीन जिसमें आपका बच्चा लर्न करे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अ प्रॉपर टाइम टेबल फॉर होम स्कूलिंग योर चाइल्ड, as it will bring a discipline in their life first thing, एंड विद टाइम दे विल गेट टू नो, उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये हमारा लर्निंग टाइम है और इस टाइम में वी डोंट हैव टू डू एनी अदर एक्टिविटी। एंड द अदर थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर एज वेल, जो मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, दैट यू हैव टू सेट अ सेपरेट प्लेस फॉर होम स्कूलिंग योर चाइल्ड। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक सेपरेट रूम अपने बच्चे के लिए सेट करें। आप एक अलग से रूम का कॉर्नर या एक टेबल या कोई भी एक छोटा स्पेस आप सेट कर सकते हैं जिसमें कि आपके बच्चे को पता हो दैट येस दिस इज़ माय लर्निंग स्पेस, और उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और वो पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अपने लर्निंग टाइम पर फोकस कर सके। लर्निंग स्पेस पे मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। आई एम शेयरिंग द लिंक, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। आज जो हमारा मेन फोकस है दैट इज़ about setting the proper timetable or the routine for homeschooling your child। जी, सबसे जो इफ़ेक्टिव टाइम है जिसमें आपके बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज़ द मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग में बच्चे का माइंड भी फ्रेश होता है, ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ों को बहुत जल्दी लर्न कर सकता है। अच्छा जी, मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है जिसमें यूजुअली आप भी फ्री होते हैं आफ्टर द ब्रेकफास्ट, ठीक है, और बिफोर लंच टाइम एंड आफ्टर द ब्रेकफास्ट, वो वाला टाइम आप अपने बच्चे के लिए सेट करें, क्योंकि मोस्टली उसमें जो घर के अफराद हैं जिन्होंने जॉब पर जाना है वो अपने वर्क प्लेस पर जा चुके होते हैं, और इफ़ एनीबडी हैज़ टू गो एनीवेयर एल्स तो सब जा चुकी होते हैं, और वो वाला टाइम ऐसा होता है जिस पे आप भी पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपने बच्चे के ऊपर काम कर सकते हैं। सो मॉर्निंग टाइम इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द बेस्ट टाइम फॉर होम स्कूलिंग योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे का वेकअप टाइम भी उसके अकॉर्डिंगली सेट करेंगी। लाइक अगर आपने अपनी होम स्कूलिंग 9 o'clock स्टार्ट करनी है तो योर चाइल्ड हैज़ टू वेक अप at 7 o'clock और मैक्सिमम टिल 8 o'clock, ठीक। के बाद ही विल बी हैविंग हिज बाथ टाइम और ब्रेकफास्ट टाइम, ठीक है, उसके बाद वो फ्री हो जाएंगे, देन यू कैन स्टार्ट योर होम स्कूलिंग। अच्छा जी, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द ड्यूरेशन, जो आपने ड्यूरेशन रखना है वो आप रखेंगे 3 hours मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आप ड्यूरेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि आप यू शुड कीप इन माइंड कि दिस इज़ नॉट अ स्कूल। यहाँ आपने स्कूल की तरह नहीं लेके चलना कि एक पीरियड 40 मिनट्स का है, उसके बाद सेकंड क्लास आपकी 40 मिनट्स की है और एक क्लास दूसरी क्लास में आप रश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। सो यू शुड बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस, लर्निंग कैपेबिलिटी एंड पेस ऑफ योर चाइल्ड, जिससे कि आपका बच्चा भी बोर ना हो और वो अपने लर्निंग टाइम को प्रॉपर इंजॉय कर सके और अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सके। ओके, सो बिफोर सेटिंग अ प्रॉपर टाइम टेबल यू शुड कीप फ्यू थिंग्स इन योर माइंड, that what things you are going to cover in a particular day. Like you will be starting your day with the memory work. After that, you will be working on the language of your child, then some basic concepts of maths, and then few activities as well. That is, very, very important for the learning of your child. ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने अपने एक दिन में कवर करनी है, कि उसका मेमोरी वर्क भी उसमें कवर हो जाए, लैंग्वेज भी कवर हो जाए, मैथ्स भी आप करवा लें और एक्टिविटीज़ भी हो जाएं। नाउ हाउ टू डू इट, अब आपने इन सब चीज़ों को किस तरह से रूटीन के साथ लेकर चलना है। सो नाउ आई एम शेयरिंग विद यू द सैम्पल टाइम टेबल। अब अपने अकॉर्डिंगली उसमें कुछ चीज़ें प्लस माइनस कर सकते हैं। And the first thing is that you are going to start your day with the prayers, religious activities और दुआस, ठीक है। आप अल्लाह ताला के नाम से अपने दिन का आगाज़ करेंगे, एंड यू विल मेक श्योर दैट नॉट ओनली यू आर गोइंग टू डू दैट बट योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू फॉलो यू, क्योंकि वो इनडायरेक्टली लर्न कर रहा है, ठीक। जैसे आप ताउज़ और तस्मिया से स्टार्ट करेंगे, देन यू कैन रिसाइट दुआ टू इंक्रीज नॉलेज, दैट इज़ रब्बी ज़िदनी इल्मा, ठीक है। एंड यू विल बी आस्किंग योर चाइल्ड टू फॉलो यू एंड रिपीट आफ्टर यू, ठीक है। इसमें जो आप मैक्सिमम टाइम देंगे दैट विल बी 5 minutes। उसके बाद आ जाता है जी मेमोरी वर्क, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज योर चाइल्ड विल बी लर्निंग मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स ड्यूरिंग द मेमोरी वर्क। मेमोरी वर्क पे मैं एक बहुत डिटेल्ड सी वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको बताया है कि आपने एक एक चीज़ कैसे बच्चे को करवानी है।
as memory work is very important and it is very effective in learning different concepts. Memory work में, as I told you before, news period आ जाता है जिसमें you will tell your child that what is the date today, what is the day today, which season is going on, which month is going on, how is the weather today. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने बच्चे को न्यूज़ पीरियड के ड्यूरिंग देंगे और इसमें आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी प्लान कर सकते हैं जिसके थ्रू आपका बच्चा लर्न करेगा. उसके अलावा मेमोरी वर्क में आ जाता है सर्कल टाइम, जिस पे मैं बहुत डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड मच टाइम ऑन इट एज वेल. तो आप मेमोरी वर्क में जो टोटल टाइम स्पेंड करेंगे दैट विल बी मैक्सिमम 1 आवर 45 मिनट्स से 60 मिनट्स तक आप अपने मेमोरी वर्क को लेकर जाएंगे. ठीक है. एंड एज यू आर स्टार्टिंग योर डे विद द मेमोरी वर्क, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपके बच्चे का माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, वो थोड़ा एक्टिव भी हो जाएगा एंड ही विल बी रेडी फॉर द लैंग्वेज वर्क, फॉर द मैथ्स एंड फॉर द रिटन वर्क एंड एक्टिविटीज़ एज वेल. ठीक है. अब मेमोरी वर्क के बाद आ जाता है जी लैंग्वेज. ठीक है, आप अपने बच्चे को जो लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं वो आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे आफ्टर मेमोरी वर्क. इट कैन बी वन लैंग्वेज और इट कैन बी मैनी लैंग्वेजेस एज वेल. इट डिपेंड्स कि आप किस एरिया में रहते हैं या आप अपने बच्चे को कितनी लैंग्वेज और कौन सी लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं. ऑब्वियसली इंग्लिश तो आप सिखाएंगे. ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ आपको योर लैंग्वेज लाइक उर्दू, हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज जो कि आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं उस पर आप वर्क कर सकते हैं. बट यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन ऑल द लैंग्वेजेस इन द सेम डे. ठीक है, आप ऑल्टरनेट डेज पे लेके चलेंगे. जैसे कि अगर आपने अपने बच्चे को इंग्लिश और उर्दू सिखानी है तो एक दिन आप इंग्लिश का रखेंगे और नेक्स्ट डे आप उर्दू पे काम करेंगे. बट जिस दिन आप इंग्लिश को स्किप कर रहे हैं आपने उसको ओरल या मेमोरी वर्क में प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स मस्ट करना है ताकि बच्चा उसको भूले नहीं. ठीक. यू विल स्टार्ट विद ओरल वर्क फर्स्ट. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लेवल 1 करवा रहे हैं और उसमें आप अपने बच्चे को फोनिक्स सिखा रहे हैं या उर्दू के हरूफ तहज्जी सिखा रहे हैं तो आप फोनिक्स के सॉन्ग से स्टार्ट करेंगे. इसी तरह से अगर आप वर्ड फॉर्मेशन करवा रहे हैं लेवल 2 में या लेवल 3 में सेंटेंस फॉर्मेशन करवा रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट विद रीडिंग. ठीक है, सो यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद ओरल वर्क. उसके बाद आप करवाएंगे रेलिवेंट एक्टिविटीज़. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप फोनिक्स करवा रहे हैं और आपने ओरल में उनको फोनिक्स सॉन्ग करवाया तो आप एक्टिविटी क्या करवाएंगे, आप सैंड पेपर कार्ड्स के थ्रू आप उनको एक्टिविटी ट्रेसिंग ऑफ लेटर्स सिखा सकते हैं. इसके अलावा अगर आप लेवल 2 में वर्ड फॉर्मेशन सिखा रहे हैं तो उसकी एक्टिविटी में आप मूवेबल अल्फ़ाबेट्स के थ्रू बच्चे को वर्ड फॉर्मेशन सिखा सकते हैं. ठीक है, अगर आप लेवल 3 में रीडिंग बच्चे को करवा रहे हैं तो आप थ्रू कार्ड्स आप बच्चे को रीडिंग करवा सकते हैं. ठीक है, तो आप ओरल वर्क से रेलिवेंट एक्टिविटीज़ बच्चे को करवाएंगे. और थर्ड में जी आता है रिटन वर्क. ठीक है, वंस द चाइल्ड इज़ डन विद द ओरल वर्क एंड विद द एक्टिविटीज़ आप रिटन वर्क पे उसको ले आएंगे आइदर ऑन द वर्कशीट और ऑन द कॉपीज़ और ऑन द वर्क बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो जो अगर आपने फोनिक करवाया लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब बच्चे को करवा रहे हैं उससे रिलेटेड आपने बच्चे को रेलिवेंट एक्टिविटी करवा दी, उसके बाद आप उसको वर्कशीट पे राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ ब करवा देंगे. इसी तरह से उर्दू में होगा, इसी तरह से एनी अदर लैंग्वेज दैट यू आर फॉलोइंग उसमें आप इसी पैटर्न से लेकर चलेंगे. अच्छा जी, और मैक्सिमम टाइम जो आपने लैंग्वेज के पीरियड को देना है दैट विल बी 45 मिनट्स. अब इट डजंट मीन कि 45 मिनट्स हो गए हैं तो यू हैव टू रैप अप ऑल द थिंग्स एंड यू हैव टू रश टू द अदर पीरियड. नो, एज यू आर होम स्कूलिंग योर चाइल्ड यू विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द पेस ऑफ योर चाइल्ड. अगर बच्चे ने 45 मिनट से पहले ही सब कर लिया है और उसकी लर्निंग हो गई है तो आप नेक्स्ट पीरियड पे मूव कर जाएं. अगर आपको लगता है कि 45 मिनट्स जो हैं दे आर नॉट इनफ और बच्चे को भी और टाइम चाहिए तो आप उसको आगे 1 घंटे तक ले जाएं. ठीक है, सो यू विल बी working according to the pace of your child. I'm just giving you a sample routine that how you are going to homeschool your preschool child. अच्छा नहीं, लैंग्वेज के बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा सब्जेक्ट दैट विल बी मैथ्स. ठीक है, आपने क्या करना है जब आपका लैंग्वेजेस की क्लास एंड हो जाएगी तो उसके बाद आपने बच्चों को 5 मिनट्स के लिए स्टैंड अप कर देना है. कोई फिजिकल एक्टिविटी करवा देनी है लाइक जंपिंग और रेजिंग हैंड्स और पंचिंग. इस तरह की डिफरेंट आपने एक्टिविटी करवा देनी है फॉर 5 मिनट्स ताकि बच्चे थोड़े से फ्रेश हो जाएँ. उसके बाद यू विल स्टार्ट योर मैथ्स क्लास अगेन विद द ओरल कॉन्सेप्ट फर्स्ट. ठीक है, और जब आप ओरल में आएंगे, रिटन आपने प्रीवियस क्लास में करवाया, नेक्स्ट में आपने ओरल पे आएंगे तो इस तरह से बच्चे का माइंड भी अगेन फ्रेश हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट क्लास. ठीक, मैथ्स में आप ओरल में उनको काउंटिंग करवा सकते हैं. अगर आप लेवल 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स करवा रहे हैं तो आप काउंटिंग करवाएंगे, लेवल 2 में आप काउंटिंग करवाएंगे. इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट आप करवाने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा ओरल इंट्रोडक्शन दे देंगे. लाइक अगर आप एडिशन करवा रहे हैं तो उसको आप बोर्ड पे थोड़ा सा कर देंगे या आप पीस ऑफ पेपर के ऊपर उनसे एडिशन करवाएंगे. इस तरह से आप ओरल को लेकर चलेंगे. साथ में फिर आप रेलिवेंट एक्टिविटीज़ करवाएंगे. लाइक अगर आप नंबर इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो आप नंबर रॉड्स के थ्रू आप इनको करवा सकते हैं या विद
with the help of balls or with the help of different things आप उनको counting and matching them with the relevant number आप उनको वो activity करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद again फिर आप written work में आ जाएंगे, either on the worksheet or on the workbook or on the notebook, जिस पे भी आप उनको करवा रही हैं, ठीक है। तो लैंग्वेजेस का और मैथ्स का पैटर्न सेम है, लाइक ओरल फर्स्ट, देन रेलिवेंट एक्टिविटीज़, देन रिटन वर्क, एंड मैक्सिमम टाइम इज़ अगेन 45 मिनट्स, बट अगेन यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द पेस ऑफ योर चाइल्ड, ठीक। चलिए जी, तो मैंने आपको जो है वो बेसिक जो आपका डे है उसकी मैंने रूटीन आपको बता दिया, लाइक फर्स्ट मेमोरी वर्क, देन लैंग्वेज, देन मैथ। अब लास्ट के जो 10-15 मिनट्स हैं आपने ट्राई करनी है कि आप मस्ट रखेंगे फॉर आइदर स्टोरी टेलिंग, फॉर जनरल नॉलेज, for any conceptual activities or for any extempore activity. Like storytelling में I have told you before in my previous video कि storytelling what are the benefits of storytelling, ठीक है। तो आपने storytelling बच्चे को करवानी है with the help of picture, screen के through आपने बच्चे को stories show नहीं करनी, आपने screen time को avoid करना है, आपने through pictures, through books बच्चे के साथ storytelling करनी है, either in the form of puppetry or any other way that you want to do। इसके अलावा आप general knowledge कर लेंगे एक दिन, ठीक है, like you are going to give knowledge about any new topic to the child, ठीक है। उसको आप किसी भी न्यू टॉपिक पे, किसी भी न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर आप उसको एक जनरल नॉलेज जो है प्रोवाइड करेंगे। फिर आ जाती हैं जी कंसेप्चुअल एक्टिविटीज़, लाइक अगर आप बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट बच्चे को दे रहे हैं, डीप शैलो का कॉन्सेप्ट बच्चे को दे रहे हैं, कलर्स सिखाना चाह रहे हैं, शेप्स सिखाना चाह रहे हैं, तो उसके रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे। एंड देन कम्स एक्सटेम्पोर, लाइक यू आर गोइंग टू डू हैव डिस्कशन विद योर चाइल्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड हैव हिज व्यूज़ ऑन दैट। आप बच्चे को बुलवाएंगे, यानी आप उसको किसी भी चीज़ पे उसके साथ डिस्कशन करेंगे और वो उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू देगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये चारों चीज़ें आप एक दिन में नहीं करेंगे। आप एक दिन स्टोरी टेलिंग कर लेंगे, एक दिन जनरल नॉलेज को लेकर चलेंगे, एक दिन कंसेप्चुअल एक्टिविटी कर लेंगे और एक दिन एक्सटेम्पोर को लेकर चलेंगे, ठीक। नाउ दिस इज़ द सैम्पल टाइम टेबल फॉर 4 days, ठीक। लाइक मेमोरी वर्क 1 hour का हो गया, लैंग्वेज 45 मिनट्स की, मैथ 45 मिनट्स का, और एंडिंग आपने 15 to 30 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने एंडिंग कर देनी है, ठीक है। सो दिस इज़ द सैम्पल टाइम टेबल फॉर 4 days। वीक में आपने कॉन्टीन्यूस 4 days इसी टाइम टेबल को लेकर चलना है। उसके बाद एक दिन आपने मस्ट रखना है, दैट विल बी रीइंफोर्समेंट डे, जिसमें आप जो आपने प्रीवियसली जितने भी कॉन्सेप्ट्स बच्चे को इस वीक में करवाए हैं और लास्ट वीक्स में जितने भी करवाए हैं उनको रीइंफोर्स करेंगे, ओरल एज वेल एज रिटन। अब बच्चों को पहले ओरल करवाएंगे, ऑल द कॉन्सेप्ट्स हम उनको जो है वो रिपीट करवाएंगे, रीइंफोर्स करवाएंगे। फिर रिटन में हम उनको कोई वर्कशीट्स ऐसी आप उनको डिज़ाइन करके दे देंगी जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आते हों। लाइक अगर आपने बच्चे को 1 2 3 काउंटिंग सिखा दी है 1 2 3, तो आप वर्कशीट पे 1 2 3 राइटिंग प्रैक्टिस दे देंगे, ठीक है। अगर एडिशन करवा दी है आपने या आपने हंड्रेड्स में काउंटिंग्स बच्चे को करवा दी है, तो आप उसको वर्कशीट उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक हो गया। तो आपने एक रीइंफोर्समेंट डे रखना है जिसमें आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स करेंगे, प्लस आप उसमें कोई आर्ट एक्टिविटी रखेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी द प्लानिंग फॉर योर रीइंफोर्समेंट डे। उसके अलावा आपने 2 days मस्ट ऑफ रखने हैं, जिसमें आप प्रॉपर इस क्लास स्केड्यूल को तो लेके नहीं चलेंगे, बट उसमें आप उनको प्रैक्टिस वर्कशीट्स मस्ट देंगे, ठीक है, जो कि वो 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम बच्चा कर ले, इससे ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। जिसमें वो जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स जो इस वीक बच्चे ने किए हैं उनके अकॉर्डिंगली आप वर्कशीट्स अपनी प्लान करेंगे और बच्चा वो 10 to 15 मिनट्स में अटैम्प्ट कर ले, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। वो एंड ऑब्वियसली ऑफ डेज़ में आप स्केड्यूल लेके नहीं चलेंगे, टाइमिंग्स को फॉलो नहीं करेंगे, वर्कशीट्स बच्चा किसी भी टाइम कर सकता है, एनी टाइम ऑफ द डे, ठीक है। और मैक्सिमम उसमें 15 मिनट्स होने चाहिए ताकि बच्चे को भी एक फीलिंग आए जी कि आज मेरा ऑफ डे है एंड आई हैव टू डू ओनली द वर्कशीट्स, ठीक हो गया। एज ऑफ डेज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर आउटिंग, या आप कोई गेस्ट्स आ रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, तो ऑफ डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल टू गिव अ ब्रेक। तो इसके अलावा आप अपने बाकी स्केड्यूल को ऐसे ही लेके चलेंगे, ठीक है जी। चलें, आई होप दैट माई दिस वीडियो विल हेल्प यू इन सेटिंग अ प्रॉपर टाइम टेबल और रूटीन फॉर योर होम स्कूल। But still, if you have any questions, you can always comment on the comment box and I will try to answer your questions. So that was my today's video about setting a proper timetable for homeschooling your preschool kid. If you like it, then kindly subscribe to my channel and share it with your friends and family. Until next time, Allah Hafiz.